आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टेक्टर होल्डिंग सर्किट क्या होता है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और साथ ही ड्राइंग के माध्यम से भी समझेंगे कि ड्राइंग में किस प्रकार से हमें होल्डिंग सर्किट दिखता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक सप्लाई की बस बार है, इसके ऊपर हमने एक एमसीबी लगा रखी है और एमसीबी ऑन करेंगे तो सप्लाई आगे की तरफ बढ़ेगी और वो कॉन्टेक्टर में जाएगी। कॉन्टेक्टर जब होल्ड होगा तो वो सप्लाई आगे बढ़ेगी और लोड को जो है चली जाएगी। यानी कि हमने हमारे जो लोड है उसको कॉन्टेक्टर से कंट्रोल किया हुआ है। अब कॉन्टेक्टर कैसे होल्ड होता है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो हमने देखो यहाँ पे एक अलग से एडिशनल एमसीबी लगा रखी है, जिसे हम कंट्रोल एमसीबी भी बोल सकते हैं। यहाँ से जो है सप्लाई ऑन होगी कब, जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से जाएगी तो इसकी कोयल के ऊपर, यानी कि हम जानते हैं कि कॉन्टेक्टर को ऑन होने के लिए A1 और A2 के ऊपर सप्लाई चाहिए। तो यहाँ से हमने A2 इसको सीधा दे दिया और जो A1 है उसे हम कंट्रोल करके इसके यहाँ पे लेके आए। तो कैसे, जैसे यहाँ से पॉजिटिव निकला, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जाता है वो ऑफ पुश बटन में। ऑफ पुश बटन हम जानते हैं कि वो एनसी होता है नॉर्मली, और वहाँ से सप्लाई आगे बढ़ती है और वो जाती है ऑन पुश बटन पे। और ऑन पुश बटन जो है वो हमेशा क्या होता है, एनो होता है। जैसे हम पुश बटन को दबाएंगे तो ये सप्लाई एनो से एनसी होगा, ये वाला पॉइंट, और यहाँ से सप्लाई आगे की तरफ बढ़ेगी और कॉन्टेक्टर का A1 मिलेगा और ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको A1 मिल गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी यहाँ पे, यानी कि इस जो हमारा ऑन पुश बटन है इसके इनपुट साइड से हमने एक वायर और ले रखा है ना। यानी कि इसके इनपुट पे आपको हमेशा, किसके इनपुट पे, जो ऑन पुश बटन है इसके इनपुट पे हमेशा आपको दो वायर दिखेंगे, एक आने वाला और एक यहाँ से एक और लूप करके कहाँ दिया है, जो कॉन्टेक्टर हमको होल्ड कराना है उसके एनो पे गया है। और इसके एनो से वो सप्लाई कहाँ दी है, हमने इसके A1 पे उसको लगाया गया है। तो यही होल्डिंग सर्किट कहलाता है। क्योंकि पुश बटन जो है उसको तो हम दबा के छोड़ देते हैं, तो उस समय क्या होगा कि ये जो एनो है वो एनसी बन जाएगा और इसको A1 हमेशा मिलता रहेगा। किस प्रकार से, देखो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ से सप्लाई हमारी आई ऑफ पुश बटन में, ये नॉर्मली एनसी है। यहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ी ऑन पुश बटन में, ये नॉर्मली एनो है। अब मैं इसको जैसे ही पुश करूँगा, ठीक है, देखो यहाँ से ये वाली सप्लाई कहाँ है, ये इसके एनो पे आके रुक जाएगी क्योंकि नॉर्मली ओपन है। ठीक है, अभी जैसे मैं इस बटन पुश बटन को पुश करता हूँ तो ये एनसी बनेगा और यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगी और इसको A1 मिलेगी, यानी A1 मिल गया, A2 ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि इसके एनो पे ऊपर जो यहाँ पे ये पॉइंट है ये एनसी बनेगा और यहाँ से सप्लाई जो है इसके A1 पे पहुँच जाएगी और ये होल्ड हो जाएगा कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि हमारा पुश बटन तो हम क्या करते हैं, दबा के छोड़ देते हैं। तो दबा के छोड़ देंगे तो ये वाला सर्किट कट जाएगा और ये वाला सर्किट जो है एनो एनसी हो जाएगा और ये इसको होल्ड करवा के रखेगा। और जैसे हम इसको, किसको, इस ऑफ पुश बटन को दबाएंगे तो ये सर्किट हमारा यहाँ से कट जाएगा और एनो जो है वो वापस, अब मतलब एनसी जो है वापस एनो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, किस प्रकार से होल्डिंग सर्किट बनता है आपको समझ आया होगा। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये यहाँ से हमने ये तो बात कर ही चुके हैं हम कि सब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये सप्लाई आगे लोड को चली जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से A2 इसको डायरेक्ट दे दिया और A1 हमने कैसे दिया, ऑफ पुश बटन पे, ये नॉर्मली एनसी होता है। फिर जो ऑन पुश बटन है इसके ऊपर हमेशा दो वायर रहेंगे। कब? जब हमने उसके थ्रू किसी कॉन्टेक्टर के लिए होल्डिंग सर्किट बना रखा है। तो यहाँ पे इसके इनपुट पे दो वायर है, एक तो ये इसको आ रहा है और एक यहाँ से इसके एनो पे जा रहा है। और इसके एनो का जो आउटपुट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, इसके A1 पे जाएगा। अब इस पुश बटन को हम जैसे पुश करेंगे तो क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी और इसको A1 को मिलेगी और A2 ऑलरेडी मिला, ये होल्ड हो जाएगा। लेकिन पुश बटन तो हम दबा के छोड़ देते हैं तो ये वापस एनो हो जाएगा। लेकिन उस समय क्या होगा कि ये जो सप्लाई यहाँ से जा रही है ये एनो पे रुक जाती थी। अब जैसे ही हमने इसको दबाया था तो क्या होगा, ये तो A1 इसको मिल गया, तो उस समय ये कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो गया तो ये एनो भी क्या बन गया, एनसी बन गया। तो उसी समय जैसे ही हमारा पुश बटन हमने दबाया उसी समय ये सप्लाई यहाँ से रन थ्रू होके इसको A1 पे पहुँच जाती है और फिर जैसे हम उंगली हटा लेते हैं हमारी पुश बटन से
तो वो उसको होल्ड करा के रखती है। यानी कि यहाँ से जो सप्लाई है इसके एनो से पास होके जो इसको मिल रही है, कब, जब ये कॉन्टेक्टर पुश बटन दबाने पे होल्ड हो जाता है, तो ये सप्लाई ही इसको होल्ड करा के रखती है, तो इसे हम बोलते हैं होल्डिंग सर्किट। अब ड्राइंग में ये किस प्रकार से दिखता है तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ड्राइंग में होल्डिंग सर्किट आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये सप्लाई के बस बार है, ये पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी है, न्यूट्रल फेज भी है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सप्लाई कहाँ आई, वो आई है स्टॉप पुश बटन में, और स्टॉप पुश बटन नॉर्मली क्या होता है, एनसी होता है। अब यहाँ से ये सप्लाई एनो पुश बटन पे आई, जिसको हम ऑन पुश बटन बोलते हैं। और देखो इसी के जस्ट पैरेलल में है ना, ये अपने को इसके थ्रू हमको कौन सा कॉन्ट्रेक्टर होल्ड करवाना है, ये K49 कॉन्ट्रेक्टर को होल्ड कराना है। A2 यहाँ से इसको सीधा दे दिया है, और A1 जो है इस पुश बटन को हम जैसे पुश करेंगे तो क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन उसी समय आप देख रहे हो इसके इस कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर ये एनो यानी कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी लगा है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया किस प्रकार से लगा होता है। यानी जैसे हम इसको पुश करेंगे तो ये ऑन होगा, प्लस ये भी साथ में लग जाता है। और जैसे ये लग जाएगा तो क्या होगा, हमारा पुश बटन तो दबा के हमने छोड़ दिया, तो यहाँ से ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है और इसको A1 जो है यहाँ पे मिलता रहता है। तो ड्राइंग में हमको इस प्रकार से जो सर्किट दिखता है इसी को हम बोलते हैं होल्डिंग सर्किट। देखो अगर हम इसको ऐसे समझे तो यहाँ से इसको पुश किया तो ये सप्लाई यहाँ आगे बढ़ी, और इसको A1 मिला यहाँ पे, है ना, ये इसका कॉन्ट्रेक्टर है, तो कॉन्ट्रेक्टर K49 इसका नंबर एक दिया हुआ है। तो यहाँ से A2 इसको मिल रहा है, A1 इसके थ्रू मिल गया। लेकिन ये जैसे ही पुश करेंगे तो साथ में ये वाला जो एनो है ये भी NC हो जाएगा। NC हो जाएगा तो ये सप्लाई फिर यहाँ से रन थ्रू होके कॉन्ट्रेक्टर को A1 मिलती रहेगी, और ये जो पुश बटन है ये वापस ओपन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ड्राइंग के माध्यम से भी समझाया कि होल्डिंग सर्किट क्या होता है। अब एक और ड्राइंग में देखते हैं होल्डिंग सर्किट। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर सप्लाई की आगे सप्लाई जा रही है, और यहाँ पे एक हमारा जो है ये वाला कॉन्ट्रेक्टर है 15, इसको यहाँ से नेगेटिव या न्यूट्रल सीधा मिला हुआ है K15 कॉन्ट्रेक्टर को। और इसको A1 कैसे मिला, तो देखो यहाँ पे ये ऑफ पुश बटन है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली NC है। यहाँ से सप्लाई आगे की तरफ पास हुई, ये ऑन पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है। तो देखो ये K15 कॉन्ट्रेक्टर को हमको होल्ड कराना है, तो ये इसी K15 कॉन्ट्रेक्टर का एनो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, लिखा ना S2 K15, और ये क्या है, एनो है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये एनो जो कहाँ लगा है, इस कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर लगा है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ से रन थ्रू हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जैसे इसको पुश करेंगे तो ये एनो भी NC हो जाएगा, और NC हो जाएगा तो ये पुश बटन तो हमने दबा के छोड़ दिया, फिर ये वाला सर्किट जो है यहाँ से इसको A1 मिलता रहेगा, और A2 ऑलरेडी मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो जाएगा। और कब ऑफ होगा कॉन्ट्रेक्टर, जब हम इस पुश बटन को जैसे दबा देंगे तो ये सर्किट भी खुल जाएगा, ये खुल जाएगा तो ये भी खुल जाएगा। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया कि होल्डिंग सर्किट क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।